नमस्कार, ट्रैवल टुडे टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विनोद ठाकुर। दर्शकों, आज फिर जनजातीय क्षेत्र भरमौर में जो शिक्षा का एक ढांचा है, किस तरह से जो बच्चे हैं वो बिना जो एक ढांचा है संस्था का एक जो बिल्डिंग होनी चाहिए थी उससे मरहूम है, और ये जो बच्चे हैं एक निजी मकान में जो है वो पढ़ाई कर रहे हैं। आज बात होगी जनजातीय क्षेत्र भरमौर की ग्राम पंचायत साम में जो स्थापित है हाई स्कूल वहाँ की, जहाँ मैं आपको दिखाऊंगा कि वहाँ के जो बच्चे हैं वो बिना भवन के किस तरह से पढ़ाई करने को मजबूर है। आप सामने देख सकते हैं कि ये हाई स्कूल सा के बच्चे हैं जो ज़मीन में बैठकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ये हाई स्कूल सा है जहाँ बच्चे जो हैं पढ़ाई कर रहे हैं, और खुले आसमान के नीचे जो हैं ये बच्चे अभी पढ़ाई करने को मजबूर है। मैं अपने सहयोगी को कहूँगा कि वो बताएं कि कौन सा जो भवन है जहाँ हाई स्कूल सा की जो कक्षाएं हैं वो चली हुई हैं। यहाँ 40 के आसपास बच्चे हैं जो हर रोज़ पढ़ाई कर रहे हैं, और मैं आपको बारी बारी दिखाऊंगा कि किस तरह की जो व्यवस्था है और किस तरह के जो कमरे हैं जहाँ बच्चे ये शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। ये देखिए, ये हाई स्कूल सा का भवन है जहाँ किराए के भवन में ये कक्षाएं चली हुई हैं। मैं अपने सहयोगी से निवेदन करूंगा कि वो आगे आएँ और अंदर बताएं कि किस तरह की जो वास्तु स्थिति है जो जहाँ ये बच्चे जो हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं। ये हाई स्कूल सा के बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह की व्यवस्था जो है इनके लिए वो सरकार और मैनेजमेंट द्वारा दी गई है। ये बच्चों कौन सी क्लास है? ये 10th क्लास के बच्चे हैं। तो आप देख सकते हैं कि 10th क्लास के बच्चे जो है वो इस छोटे से कमरे में जो है पढ़ाई करने को मजबूर है। तो बच्चों, कोई बोलेगा? कौन बोलेगा आप में से? बैठे रहो। क्या नाम है आपका? सन्नीपुर। सन्नी जी, आप ये बताइए कि ये जो छोटा सा एक कमरा है, यहाँ कुल कितने बच्चे जो है रोज पढ़ाई करते हैं? 11 बच्चे। 11 बच्चे, साथ में एक अध्यापक भी यहाँ बैठता होगा। तो किस तरह आप अपने आप को यहाँ एडजस्ट करते हैं? बहुत मुश्किल होती है, पर करना पड़ता है मेरी पढ़ाई के लिए। कितने सालों से आप इसी तरह पढ़ाई कर रहे हैं? 2 सालों से। 2 सालों से ये बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, एक बात और बताइए कि कई बार बारिश होती है या फिर कई बार मौसम बड़ा ज़्यादा खराब होता है, तो तब कैसे आप यहाँ जुगाड़ करते हैं पढ़ाई करने का? हमें जब ठंड लगती है तो इधर बाहर आग जलानी पड़ती है, तो फिर 2-3 क्लास से बाहर जो बैठी होती है हमने अपने साथ बिठाना पड़ता है। अच्छा, जो स्कूल होते हैं वहाँ हम आजकल जो टूर्नामेंट चले हुए हैं वहाँ बड़ी बड़ी जो बच्चे हैं वो स्टेट तक खेल रहे हैं, तो उनको अच्छे खासे प्लेग्राउंड है। तो आपको अगर प्लेग्राउंड नहीं है तो आप किस तरह जो है वो खेल कूद जो प्रतियोगिता उसमें भाग ले पाते हैं? हम पहले नीचे करते थे सड़क में तैयारी, वहाँ पर बार बार गाड़ियाँ जाती थी तो हमें दिक्कत होती थी, पर हम गए थे अंडर 40 खेलने पर। अच्छा, तो आप गए थे वहाँ खेलने से? अच्छा, अब लास्ट एक ये है कि सरकार से क्या डिमांड करते हैं, मांग बताइए आप। जल्दी से जल्दी स्कूल बन जाए। अच्छा, आपका जो स्कूल का जो भवन है वो डिसमेंटल हो गई है। जो 8th क्लास की जो मिडिल क्लास की एक बिल्डिंग थी उसको वहाँ डिसमेंटल कर दिया, उसके स्थान पर नया बन रहा है। तो वहाँ किसकी लेट लतीफी, वो सरकार की या शिक्षा विभाग की या ठेकेदार की? कौन जिम्मेवार है उसके लिए? किसको आप जिम्मेवार समझते हैं? हम तो ये बच्चा है ये बता नहीं पा रहा है, लेकिन जो व्यवस्था है आखिर इस स्कूल की जो बिल्डिंग थी उसको डिसमेंटल किया गया था, और इस नाम पर डिसमेंटल किया गया था कि उसके स्थान पर नया भवन जो है वो बनेगा। लेकिन 20 जून 2020 को इस मिडिल स्कूल सा के भवन को डिसमेंटल किया गया। उसके स्थान पर जो था वो नया भवन बनना था, लेकिन करीब 3 साल का अरसा बीत चुका है, लेकिन जो लोक निर्माण विभाग है और जो संबंधित ठेकेदार है वो आज दिन तक इस भवन का निर्माण नहीं कर पाया है। कोई और बच्चा आएगा जो बोलना चाहेगा? बताओ बच्चा, क्या नाम है आपका? अवंतिका जी, आप एक लड़की है और 10th क्लास में पढ़ते हैं, तो किस तरह आप यहाँ पढ़ाई कर पाते हैं? इस तरह तो बड़ी मुश्किल से यहाँ पढ़ाई हो पाती है, भीड़ में बैठना पड़ता है। भीड़ में बैठना पड़ता है, इनका ये कहना है। अच्छा, इसके अलावा जो शौचालय की व्यवस्था है, फिर दूसरी जो स्कूलों में व्यवस्थाएं होती हैं, वो उसके नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं है। तो कभी आपको लगता नहीं है कि जो दूसरे स्कूल है, जो दूसरे बच्चों को जो बड़े बड़े कैंपस दिए गए हैं उनके लिए हर प्रकार की जो सुविधाएं दी गई हैं, तो सरकार आपको ये सुविधाएं नहीं दे पाई है, तो इसको आपको लगता नहीं कि आपके साथ बहुत बड़ा भेदभाव हो रहा है?
ये सर लगता है यहाँ पे शौचालय की व्यवस्था तो लड़कियों के लिए की गई है वहाँ पीछे, और लड़के सार्वजनिक शौचालय में रहते हैं। तो ये जो व्यवस्था है ये 10th क्लास की लड़की है जो आपको बता रही है। अच्छा, इसके अलावा कोई सरकार से आप डिमांड करना चाहें, जो आपकी बात जो है वो सरकार तक हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो सरकार से क्या कहना चाहते हैं आप? सर यही कि हमारा स्कूल जल्द से जल्द बन जाए नया। तो ये अवंतिका है, 10th क्लास की छात्रा है, जो बता रही है कि किस तरह की जो मुश्किलें उनको वो इस स्कूल में पढ़ाई करते, ये जो एक किराए का भवन है वहाँ आ रही है। अब मैं अपने सहयोगी से निवेदन करूँगा कि वो चलें और जो अगला जो कमरा है इस स्कूल का वो हम उसकी जो स्थिति है उसको देखेंगे और वहाँ जानेंगे कि किस तरह की जो व्यवस्था है वहाँ पर इनके बच्चों के लिए वो की हुई है। ये किराए का भवन है, पिछले 2-3 सालों से जो स्कूल है वो इसी भवन में चला हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह का जो यहाँ एक स्ट्रक्चर है वो बनाया गया है। एक और क्लास है जहाँ हम अभी प्रवेश करके, बच्चों कौन सी क्लास है ये? 9th क्लास है ये। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो बच्चे हैं यहाँ अपने आप को बड़ी मुश्किल से जो एडजस्ट किए हुए हैं। एक एडजस्टमेंट इसको कहा जा सकता है, क्योंकि छोटा सा कमरा है, ये मुश्किल से 6 बाई 6 का कमरा होगा। तो इस कमरे में ये जो बच्चे हैं ये बैठे हुए हैं। अच्छा बच्चों, आप में से कौन बात करेगा मेरे साथ? गुड। अच्छा बेटा, क्या नाम है आपका? प्रिया। बेटा, आप जो है ना यहाँ छोटे से कमरे में जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं आप, तो कैसा लगता है आपको? सर हमें यहाँ पर बहुत भीड़ होती है, हम ठीक प्रकार से यहाँ पर बैठ नहीं पाते हैं। अच्छा, ये बच्ची बता रही है कि बहुत भीड़ होती है और ठीक प्रकार से बैठ नहीं पाते हैं। तो फिर सवाल वही है कि सरकार ने जो शिक्षा का अधिनियम एक बनाया था कि बच्चे को जो शिक्षा बड़ी जरूरी है, तो ऐसे में जो स्कूल का भवन नहीं है आपके पास और ये जो स्कूल है एक किराए के भवन पर चला हुआ है, तो आप किसको जिम्मेवार समझते हैं इसमें? जो विभाग है उसको, सरकार को, या फिर ठेकेदार को? सरकार को। तो ये सरकार की सीधी जवाबदेही है। ये जो बच्ची है ये सीधा आरोप लगा रही है कि सरकार ने जो है ने वो जो एक मजबूत ढांचा था, एक जो पढ़ाई करने के लिए एक भवन चाहिए, उसको देने में सरकार पूरी तरह से विफल हुई है। अच्छा, एक बात और बताइए कि ये जो आप कितने बच्चे हैं यहाँ? 7। अच्छा, आप 7 ही बच्चे पढ़ाई करते हैं? जैसा ये तो शुक्र ये है कि यहाँ 7 ही बच्चे हैं। अगर 7 में से अगर 10 भी हो जाते हैं तो आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ अध्यापक कहाँ बैठेंगे और ये बच्चे कहाँ बैठेंगे। तो ये हालत है। अब कोई और बोलेगा कोई? क्या नाम है आपका? अंशुल कुमार। अंशुल, आप बैठिए, आप बैठिए। अंशुल, आप बताइए कि ये जो स्कूल का एक आपका सिस्टम है, इसको देख के आपको कहीं ना लगता है कि जो सरकार है आपके साथ भेदभाव कर रही है? हाँ, कर रही है। क्या कहना चाहोगे सरकार के लिए? कोई है डिमांड आपके पास? हमें यहाँ पर खेलने के लिए मैदान नहीं है, और जो हमारी टॉयलेट है वो भी कुछ अच्छे से नहीं है, और यहाँ पर हमें बैठने के लिए भी भीड़ होती है। तो ये जो बच्चे हैं जो बता रहे हैं, लेकिन सवाल फिर वही है कि आखिर जिस स्कूल को जो अपग्रेड 2007 में होता है, उसके बाद आज जो है इसको अपग्रेड हुए इतने वर्ष बीत गए हैं, इसके बावजूद जो है वो ये स्कूल को अपना जो भवन है नहीं मिल पाया। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस स्कूल का जो भवन था, जो मिडिल स्कूल का भवन था, वो कुछ दूरी पर स्थित है, जिसे वर्ष 2020 में 20 जून को डिसमेंटल कर दिया गया था, और ये कहकर कर दिया गया था कि इसके स्थान पर बच्चों को नया भवन मिलेगा। आप देख सकते हैं 2020 गया, 21 गया, 22 जाने वाला, और इन 3 वर्षों में इन बच्चों को जो है वो भवन जो सरकार है, शिक्षा विभाग है और संबंधित ठेकेदार है, वो नहीं दे पाए हैं। तो ये हाई स्कूल सा है, जिसकी आपको जो वास्तु स्थिति है, जो ग्राउंड रिपोर्ट जो है मैं दिखा रहा हूँ, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि शिक्षा का एक मजाक जो है वो सरकार ने किस तरह से यहाँ बना के रखा हुआ है। ट्राइबल टुडे टीवी के लिए भरमौर से विनोद ठाकुर की रिपोर्ट। ये जो अभी स्थान है, ये हाई स्कूल जो सा है उसका मुख्य कार्यालय है, और आप देख सकते हैं कि एक इस हाई स्कूल के कार्यालय में जो व्यवस्था है वो किस प्रकार की है, किस प्रकार से जो यहाँ पर बड़ी बारीकी से जो स्टाफ है इन्होंने एडजस्टमेंट की हुई है, छोटी छोटी जगह पर इन्होंने जो चीज़ों को जो है वो स्थापित किया है। बात फिर वही है कि सरकार जो है वो
हर वर्ष निजी स्कूलों को जो स्कूल का एक भवन है, जो स्कूल का स्ट्रक्चर है, सो स्कूल की कहाँ बच्चे पढ़ाई करते हैं उसको लेकर जो बड़े ज़्यादा जो नियम होते हैं वो थोपे जाते हैं और बड़ी सख्त जो है वो कार्रवाई होती है निजी स्कूलों पर कि आपका स्ट्रक्चर ये होना चाहिए, आपको खेल का मैदान इतना ज़रूरी है, आपको हॉल इतने ज़रूरी है। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि खुद की जो हालत यहाँ सरकार की इतनी पतली है, इसको कौन सुधारेगा? कौन इस हालत को सुधारने का स्टैंड लेगा? क्योंकि सरकार हर बार हम देखते हैं कि जो दूसरे निजी स्कूल हैं वहाँ बड़ी बड़ी बातें होती है कि अब आपको ये चाहिए, आपको ये करना होगा, आपको वो करना होगा, लेकिन खुद की जो हालत है सरकार की वो ये है। और खासकर जनजातीय क्षेत्र भरमौर में हमने पहले भी एक स्कूल का जिक्र किया था, आज ये दूसरे स्कूल की हालत है जहाँ बच्चे जो है वो पढ़ाई करने के नाम पर कहीं ना कहीं मजबूरी में एक दूसरे को झेलने की स्थिति में है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि एक एक कमरे की ज़्यादा से ज़्यादा इन कमरों की जो इनका डाया है वो 6x6 या 7x7 से ऊपर का नहीं है। तो यहाँ अगर 8, 10, 10, 12 बच्चे अगर यहाँ पर ठूस दिए जाएंगे तो आप खुद ही सोचिए कि वो क्या पढ़ाई कर पाएंगे। बात फिर वही है, शिक्षा के अधिकार की बात होती है। शिक्षा के अधिकार के नाम पर बड़े बड़े बैनर जो होते हैं, बड़े बड़े विज्ञापन जो होते हैं, आप हर रोज देखते हैं कि हिमाचल जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में वहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया। लेकिन जो वास्तु स्थिति है वो हम आपको अवगत करवा रहे हैं और ये हालत ये है। तो ट्राइबल टुडे टीवी के लिए भरमौर से विनोद ठाकुर की रिपोर्ट। ये जो अभी कमरा है ये हाई स्कूल सा का 8th क्लास है, जहाँ 8वीं कक्षा के बच्चे जो हैं वो शिक्षा ग्रहण करते हैं। आपको ये चीज़ दिखाना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसी ही कमरे में एक जो बर्तन धोने का स्थान है वो भी है। और बच्चों का साफ कहना है कि जब वो पढ़ाई करते होते हैं तो कई बार जो स्टाफ के लोग हैं उन्हें इसी ही स्थान पर जो है वो बर्तन मांजने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तो एक ऐसा स्कूल, एक ऐसी कक्षा जहां बर्तन मांजने का स्थान भी वहीं पर है और इन बच्चों को शिक्षा देने का स्थान भी यहीं पर है। तो एक बार फिर कोशिश करेंगे, 8वीं कक्षा के बच्चे हैं, इनसे कोशिश करूंगा मैं जानने की किस तरह की जो मुश्किल है इनकी। बेटा क्या नाम है आपका? कृतिका। कृतिका, ये बताइए कि कितने बच्चे जो है अभी इस कमरे में आप पढ़ते हैं रोज? 9 बच्चे हैं आप यहाँ पढ़ते हैं। तो जब जो स्कूल का जो स्टाफ है वो आता है, जब बर्तन वगैरह यहाँ साफ करते हैं तो आपकी पढ़ाई प्रभावित नहीं होती? होती सर। तो ये बच्चे जो हैं वो साफ कह रहे हैं कि उनकी जो पढ़ाई है वो पूरी तरह से प्रभावित होती है। तो फिर आप ये बताइए कि जो स्कूल का भवन नहीं बन पा रहा है, पिछले बताया जा रहा है कि उसको डिसमेंटल कर दिया गया था जून 2020 में, तो कसूर किसका है? मतलब आप किसको जो है इसके लिए एक जिम्मेवार समझते हैं कि क्या सरकार इसके लिए जिम्मेवार है, या आपका शिक्षा विभाग इसके लिए जिम्मेवार है, या फिर संबंधित ठेकेदार जिसने इसको बनाने का ठेका ले रखा था? कौन जिम्मेवार है आपको आज इस स्थिति में पहुंचाने के लिए? सरकार सुन ले कि सरकार, ये जो बच्चे हैं ये इनका साफ कहना है कि सरकार ने जो है वो आज दिन तक इनको एक जो भवन मिलना था वो नहीं मिल पाया है। लोगों का भी कहना है कि शिक्षा का अधिकार बेशक सरकार ने दे दिया, लेकिन इनको पढ़ाने का एक ढांचा देने का जो अधिकार था वो कौन देगा? और इसी सवाल के साथ हम आगे आपको मिलेंगे, आपको बताएंगे कि जो स्कूल भवन है उसकी जो स्थिति है वो कहाँ तक पहुँची है और कितना निर्माण जो है वो हाई स्कूल के भवन का भी हो पाया है।